तो बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की खबर है। भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर जुटी, जिसकी वजह की भगदड़ बताई जा रही। नए साल पर माता के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ की वजह से अफरा तफरी मची। राहत और बचाव का काम चल रहा है, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई है। घायलों का हर संभव इलाज हो, इसका निर्देश भी दिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें, नए साल पर कितनी भीड़, कितनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए। 10 श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ की वजह से बताई जा रही है, कई लोग घायल हुए हैं और राहत और बचाव का कार्य भी वहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ वैष्णो देवी मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जितनी दूर आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की स्थिति बनी जब भीड़ वहाँ पर बेकाबू हुई, जिसके बाद 10 लोगों की मौत की खबर अभी प्राथमिक तौर पर आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, गंभीर हालत में भी हैं, जिनको इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल भी भेजा जा सकता है। तो नए साल के मौके पर आधी रात की आप समझिए तब भीड़ ये इकट्ठा होने लग गई। धीरे धीरे दर्शन के लिए इन्हें भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसी बीच भगदड़ मची और 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो चश्मदीद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका बयान भी सामने आ रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पर रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज कर, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी? ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज कर, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी? ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। तो चश्मदीद बता रहे हैं कि किस तरीके का मंजर रहा वहां पर। उनके साथ ही एक की मौत हुई, एक घायल है, अस्पताल में है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। यानी सुनील जो चश्मदीद हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी, जिसके बाद कई लोग, यानी 10 का आंकड़ा तो अभी पहुंचा है, मौत की खबर आ रही है, कई लोग तो घायल होंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि जो घायलों की स्थिति है उनमें से काफी जो है गंभीर है, और अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो औपचारिक तौर पर रिपोर्ट है, उसके अनुसार 10 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवाई है। जो घायल हैं उनका कटरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन घायलों में से कईयों की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और उपचार लगातार चल रहा है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है माता वैष्णो देवी के दरबार में, काफी इससे हड़कंप मच गया है प्रशासन में भी, क्योंकि ऐसी वारदात कभी वहां पर होती नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि काफी अनुशासन से वहां पर यात्रा होती है
नियमित ढंग से यात्रा होती है। और अगर हम बाकी धर्मस्थलों के तुलना में देखें तो माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है काफी ज्यादा अनुशासन से होती है। एक प्रोफेशनल बॉडी है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वो इस यात्रा को सुचारू रूप से चलवाती है। हम देखें तो माता वैष्णो देवी में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, शायद ही देश के किसी धार्मिक स्थल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो। विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और यात्रा को काफी अनुशासन से चलाया जाता है। और जब से कोविड की महामारी हुई है तो तब बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन होता है, टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही जो है यात्रियों को यात्रा करने दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ये स्टैम्पेड हुआ है, यानी कि भगदड़ मची है नववर्ष के अवसर पर, उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं कि आखिरकार ये हादसा वहां पर कैसे हो गया। क्योंकि जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं कि माता वैष्णो देवी का जो दरबार है, जो पूरा धर्म स्थल है, ये यहाँ पर काफी अनुशासन से यात्रा होती है। और ऐसी घटना का यहाँ घटना जो है काफी गंभीर विषय है। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, ये माता वैष्णो देवी का जो भवन है, यानी कि कटरा शहर से 14 किलोमीटर दूर जो माता वैष्णो देवी का भवन है, 14 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ही जो यात्रीगण है, जो श्रद्धालु हैं, वो माता के दरबार पहुंचते हैं। तो बिल्कुल भवन के क्षेत्र में, जो भवन का कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर ये घटना घटित होती है कल देर रात को। और एकदम से जब भीड़ है इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि रात्रि का समय था और सब लोग चाहते थे कि नववर्ष के जो है आगमन पर वो ये यात्रा कर सके और माता के दर्शन कर पाए। उस समय भीड़ इसीलिए उस समय इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई, क्योंकि हम यही चाहते थे कि जल्दी ही नए साल का आगमन हो, वो माता के दरबार में हो और माता के दर्शन कर सके। लेकिन जिस तरह से इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, उसकी वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है माता वैष्णो देवी के भवन में, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई तो हड़कंप मच गया। और जो यात्रीगण आए थे श्रद्धालुओं की भारी संख्या में, उनको नियंत्रण में करना काफी ज्यादा कठिन हो गया। सुनील जी भट्ट, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर इतनी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर कहाँ की है? किस जगह? यहाँ से ही माता के दर्शन के लिए आगे जाते हैं या क्या ये जो जगह दिख रही है ये कहाँ पर है? जी बिल्कुल, अगर आप इन तस्वीरों में देखें कि जहाँ पर भीड़ दिख रही है इन तस्वीरों में, जैसे कि हजूम दिख रहा है, बिल्कुल ये माता के दरबार के पास है, जहाँ पर माता का भवन है। अगर आप भी माता के दर्शनों के लिए कभी आए हो तो आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि बिल्कुल भवन क्षेत्र जो है जहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल उसी क्षेत्र के पास से भीड़ दिख रही है हमें। और बिल्कुल अनियंत्रित भीड़ थी और इसीलिए ये भगदड़ मच गई। ये जो तस्वीरें हैं काफी खौफजदा करती हैं सबको, भयावह तस्वीरें हैं कि माता के दरबार में आखिर इतने भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। और आप देख सकते हैं कि माता का दरबार भी जो है, जो श्राइन है, वहां से दिखाई दे रहा है। जो बाईं तरफ जो विंडो दिख रही है हमें, आप देख सकते हैं कि इसमें भीड़ कितनी ज्यादा है। तो ये जो है ये माता के दरबार के पास बिल्कुल इतनी जो है भीड़ है। तो ये बिल्कुल माता के दरबार के पास से हादसा हुआ है कल देर रात को। और जैसे कि मैंने कहा कि नववर्ष था और सभी चाहते थे कि जैसे ही 31 दिसंबर खत्म हो वो माता के दर्शन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से ये दर्दनाक घटना घटती है और इसमें जो अब तक हमें जानकारी मिली है कि 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 15 के करीब यात्री जो हैं जख्मी है, जिनका कि उपचार कटरा के कई अस्पतालों में चल रहा है, खासतौर पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर। और डॉक्टरों का प्रयास यही है कि जो श्रद्धालु हैं, जो घायल श्रद्धालु हैं, उनका उपचार ठीक से हो और उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि काफी जो इसमें जो जाने गई हैं, ये क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने लगातार मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन। सुनील जी भट्ट, जैसे जब आप माता के दर्शन करने जाइए या किसी धार्मिक प्लेस जाइए जहां इतनी भीड़ होती हो, अमूमन नए साल का मौका था तो ये भी जानकारी रही होगी कि हर साल, पहला साल तो है नहीं, हर साल यहाँ भीड़ उमड़ती होगी, लेकिन कोई भी यहाँ पर
प्रशासन का आदमी नहीं दिख रहा जो भीड़ को नियंत्रित करे या लाइन में लोगों को खड़े होने के लिए कहे, इसका भी प्रबंध नहीं था। यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं, वो भी एकदम खचाखच भरे हुए। दरअसल जो माता वैष्णो देवी का दरबार है वहां पर पर्याप्त जगह है यात्रियों को अकोमोडेट करने की, लेकिन नववर्ष के उपलक्ष्य में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है ये हैरान करने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि लोगों में भी काफी गंभीरता की कमी है कि इतनी ज्यादा जो कोविड के प्रोटोकॉल है, कोविड के दिशा निर्देशों के बावजूद इतनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे सवाल भी कई सारे उठते हैं कि आखिर इतने लोग वहां कैसे जमा हो गए, ये सवाल उठाता है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, क्योंकि नियमित रूप से यात्रा होती है और इसमें एक चूंकि कोविड के प्रोटोकॉल है, ज्यादा यात्रियों को जाने की प्रतिदिन आज्ञा भी नहीं होती है, तो इतने यात्री उस समय इकट्ठा हो गए। हो सकता है कि 31 दिसंबर के कारण लोग भवन में ही रहे हों, जो लोग भवन पहुंचे और वो यही चाहते हो कि 31 दिसंबर जैसे खत्म होने वाला हो वो माता के दर्शन करें। फिलहाल जो जानकारी मिली है हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अपना दुख जताया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्राथमिक तौर पर अभी जो जानकारी है 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर स्थिति में हैं। और वहीं भगदड़ के बाद बचाव का काम जारी किया गया, अस्पतालों तक पहुंचाया गया और इस वक्त इलाज अस्पतालों में उन घायलों का हो रहा है जो इस भगदड़ में घायल हुए हैं। सुनील जी भट्ट लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए सुनील जी जरा एक बार विस्तार से बताइए पूरा घटनाक्रम, कितने बजे ये हादसा हुआ, कैसे ये भगदड़ मची और फिलहाल क्या अपडेट, कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई? भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि नववर्ष पर बहुत ही दुखद घटना घटी है माता वैष्णो देवी के दरबार में कटरा में, जम्मू कश्मीर में। यात्री काफी ज्यादा आए थे क्योंकि नववर्ष का अवसर था, तो लोग यही चाहते थे कि नववर्ष पर माता के दर्शन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से घटना घटती है और इसमें 10 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग जख्मी होते हैं। और जो अभी ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 लोग इसमें जख्मी हुए हैं जिनका की उपचार कटरा के अस्पताल में चल रहा है। दरअसल नववर्ष था, सभी लोग यही चाहते थे कि नववर्ष पर वो माता के दर्शन करें और इसीलिए वहां पर माता के भवन में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई जिसके कारण ये हादसा हो गया। तो प्रशासन में भी काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ऐसी घटना वहां पर कैसे घटती है, क्योंकि काफी अनुशासन से माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा चलती है। तो ऐसा पहली बार होता है कि इस तरह का हादसा वहां पर घटित होता है और इसमें लोगों की जान चली जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि इसमें अभी तक जो ताजा जानकारी मिली है कि 10 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं और 15 के करीब लोग इसमें जख्मी है जिनका की उपचार अस्पतालों में चल रहा है। सुनील, कितने बजे ये हादसा हुआ, ये भगदड़ जब मची तो वक्त क्या था? ये देर रात का समय था, 12 बजे का समय था। 12 बजे के आसपास जब नववर्ष का आगाज हो रहा था उसी समय कहा जा रहा है कि उसके आसपास ये हादसा होता है। हालांकि भीड़ इकट्ठा शाम से ही हो रही थी, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार की घटना वहां घटित होगी। तो मैं एक बार फिर से अपडेट कर दूं कि कल देर रात माता वैष्णो देवी के दरबार में भीड़ इकट्ठा जमा होती है, इसलिए कि माता के दर्शनों के लिए लोग आए थे। वो चाहते थे कि नववर्ष पर माता के दर्शन कर सकें, लेकिन ये जो शुभ अवसर था ये हादसे में तब्दील हो गया क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई और प्रशासन को भी भीड़ को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा समस्या हुई और ये दर्दनाक हादसा वहां पे घटित होता है। और अभी जानकारी है, ताजा जानकारी, उसके अनुसार 10 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है और 15 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। सुनील, जख्मी लोगों की स्थिति इस वक्त कैसी है, कितने इनमें से गंभीर हैं, क्या अलग अस्पताल में भी रेफर किया गया है? ज्यादातर जो जख्मी है वो कटरा में ही है, कटरा के अस्पतालों में ही जो सभी जो है ये जख्मी लोग जो घायल हुए हैं उनका उपचार चल रहा है। जो जानकारी मिली है कि जो घायल लोग हैं उनमें से कईयों की हालत जो है वो गंभीर है
लेकिन ये अभी पता नहीं लग पा रहा है कि कितने यात्री हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर इसी में लगे हुए हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो फिलहाल कोशिश यही है कि जो लोग अस्पताल में हैं उनको सही वक्त पर सही तरह से इलाज मिल जाए, जान बचाई जा सके। और दुआ तो यही है कि और भी कोई इसमें अब न किसी के मौत की खबर आए और जो लोग घायल हैं वो भी जल्द से जल्द रिकवर करें। लेकिन फिलहाल यहाँ सवाल तो उन लोगों पर जिनकी लापरवाही की वजह से 10 जाने गई हैं, सवाल तो उन पर भी, क्योंकि लापरवाही तो ज़रूर हुई, क्योंकि तस्वीरें ही बता रही हैं इतनी तादाद में लोग इकट्ठा होने वाले थे। अंदाज़ा लगाना चाहिए था इनको यहाँ पर जब इतनी भीड़ मौजूद हो रही है तो बैरिकेड करके या लोगों को एक लाइन में, एक कतार में लगाना चाहिए। साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी था, इसीलिए भी उसके प्रोटोकॉल भी फॉलो कराने चाहिए थे सुनील जी भट्ट, क्योंकि सब जगह ऐसे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, क्षमता से 50% लोग ही हों। क्या यहाँ पर भी श्राइन बोर्ड की तरफ से रोक रही हूँ? सुनील, आपको बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जल्दी से अपडेट दे दें। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है, यानी ये आंकड़ा बढ़ रहा है। दुखद है ये, पहले ये आंकड़ा 6 का था, फिर संख्या बढ़ी 10 पहुंची और अब 12 लोग इस भगदड़ की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है। घायलों की तादाद 15 बताई जा रही थी, ये आंकड़ा बढ़ सकता है ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से बहुत सारे लोग जख्मी भी हो सकते हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। पीएम ने मृतकों के परिजनों से संवेदना जताई है, घायलों को हर संभव इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन अब जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल प्राथमिकता तो यही है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका इलाज हो, जल्द से जल्द वो रिकवर करें। लेकिन नए साल का ये मौका था, रात 12 बजे के बाद ही बताया जा रहा है ये भगदड़ की स्थिति मची। चश्मदीद वहां पर जो थे, जिन्होंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं, जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। तो सुनील, ये चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन आमतौर पर सुनील जब भगदड़ की स्थिति मचती है तो कुछ ना कुछ अफवाह होती है जो हो सकता है उन लोगों के बीच उड़ी हो या कोई बात ऐसी हुई हो जिसकी वजह से भगदड़ मची हो। इस बाबत कोई जानकारी? आखिरकार अचानक से ऐसे भगदड़ की स्थिति कैसे पैदा हुई वहां पर? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थिति है ये नववर्ष के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यात्रा मार्ग पर इतनी भारी संख्या में यात्री जो है इकट्ठा होते हैं, ऐसे अफवाह की बात तो अभी हमारे ध्यान में नहीं आई है या प्रशासन से किसी ने ऐसा नहीं कहा है। दरअसल 31 दिसंबर को लेकर बड़ी खबर इस बीच आ रही है। वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है। ये आंकड़ा बढ़ा है देर रात 2:45 पर, जो जानकारी मिल रही है 2:45 पर ये भगदड़ मची। कुछ लोगों के बीच आपसी बहस हुई थी, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति वहां पर पैदा हुई। एक दूसरे को धक्का मुक्की के बाद ये जो भगदड़ है वो मची। कुछ लोगों के बीच आपसी वाद विवाद बढ़ा, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति रही। वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और जो समय सामने आ रहा है वो देर रात 2:45 पर ये भगदड़ मची। कुछ लोगों के बीच ये बताया जा रहा है कि आपसी बहस हुई और उसके बाद भगदड़ की स्थिति सुनी। जी बिल्कुल, जो भगदड़ है उसको लेकर इस समय कई बातें हो रही हैं, और जो बात सामने आ रही है कि कुछ लोगों में बहसबाजी हुई है, उसके बाद धक्का मुक्की हुई है, ये बिल्कुल कारण हो सकता है। लेकिन जो इसमें अहम कारण हम देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ भवन के क्षेत्र में होना, ये काफी मतलब हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि माता वैष्णो देवी जो धर्मस्थल है
यहाँ पर यात्रा काफी अनुशासन से होती है और ऐसा हादसा यहाँ पर कभी होता नहीं है और बिल्कुल सुचारू रूप से यात्रा चलती है। इतने बड़े पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, दीपावली होती है, नवरात्रि होते हैं, तो लोग भारी संख्या में देश के अलग अलग भागों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा कभी नहीं होता है। ये काफी हैरान कर देने वाली वारदात है। अब जो जैसा कि बात सामने आ रही है कि लोगों के बीच में बहसबाजी हुई है, उसके कारण ये भगदड़ मची है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो भवन क्षेत्र में इतने अधिक संख्या में यात्रियों का होना ये सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि बिल्कुल, और ये कई सवाल खड़े करते कि आखिरकार कहीं क्या लापरवाही हुई, क्योंकि इतनी तादाद में भीड़ वहां पर थी और ऐसे में भगदड़ कैसे मची, ये सब अभी अलग बात है। लेकिन यहाँ प्राथमिकता तो इसी बात की है, जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द उपचार मिले, सही तरीके से उपचार मिले और मौत का आंकड़ा अब न